क्या आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज हमारे ऑडियंस को? श्योर। हाय, मेरा नाम मिनी है और मैं मिसिसागा कनाडा में रहती हूँ और अपनी फैमिली के साथ 2 टीनेजर बच्चों के साथ। तो बाय प्रोफेशन मैं एक फैशन डिजाइनर थी। 7 इयर्स फैशन इंडस्ट्री में काम किया है, बट 17 इयर्स का लॉन्ग करियर ब्रेक लिया है। बट वो उसके लिए मैं रिग्रेट नहीं करती, क्योंकि वो मेरा खुद का डिसीजन था। जब मैं खुद मतलब जब मैं छोटी थी और मेरे पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे, पापा बिजनेसमैन, मम्मी गवर्नमेंट जॉब में थी, तो हम लोगों को, मेरे को और मेरे ब्रदर को, हम लोगों को नैनीज के पास रुकना पड़ता था। तो जब नैनीज का जो टाइम था ना, वो मैंने अपनी मदर को बहुत मिस किया। उस टाइम पे मेरे को ये लगता था कि नहीं, मम्मा होती काश, क्योंकि जब है ना आप उनके साथ होती हो, तो जब पेरेंट्स सामने नहीं होते तो उनका बिहेवियर अलग होता है, और जब पीछे से बिल्कुल अलग होता है। तो वो एक कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप बता नहीं सकते पेरेंट्स को कि हुआ क्या है, और आपको समझ ही नहीं आता है। लाइक आप तब अपने पेरेंट्स को डेफिनेटली मिस करते हो कि अपनी मदर को काश वो मेरे साथ होती। वो टाइम था मेरा एक लाइफ का कि जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मैंने डिसाइड कर लिया कि पैसे कम चलेंगे, बट मेरे बच्चों के साथ हम दोनों में से कोई एक हमेशा रहेगा। और यही मेरे हस्बैंड का था। उनके चाइल्डहुड में भी उनके दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे, उनके घर में मेड थी, एंड देन उनके साथ टाइम स्पेंड करना तो उनको भी नहीं अच्छा लगता था। कई बॉयज जो होते नॉटी होते, कई शरारती वो ऐसे बताते जो बहुत डेंजरस थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम बच्चों के साथ रहेंगे। ये पॉसिबल था क्योंकि मैं तब तक यूएई अबू धाबी में, जो अबू धाबी यूएई कंट्री जानते हैं तो उनको पता है कि भी वहां पे अच्छी सैलरी मिलती है, आप साल में 3 बार इंडिया जा सकते हो। एंड देन मेरे को काम करने की जरूरत नहीं थी, मेरे हस्बैंड काफी थे। तब मेरे को ये लगा कि ठीक है, मैं 17 इयर्स अपने बच्चे को दे पाई करियर ब्रेक। लेकिन जब हम 2024 कनाडा में 2 इयर्स हुए मुझे कनाडा आने के बाद स्टोरी बिल्कुल चेंज हो गई। तब समझ आया कि एक सैलरी में काम नहीं चलेगा। हस्बैंड की सैलरी से बहुत कुछ बिल्स, मॉर्टगेज, ये सब हो जाते थे, बट बेटा यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार था। इस साल से वो यूनिवर्सिटी जाएगा। मुझे लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन जैसा कि कनाडा का रूल है कि कैनेडियन एक्सपीरियंस, आपके जितने भी एक्सपीरियंस है वो 0 हो जाता है, एंड आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलती है जल्दी से। तो वो 5 महीने का स्ट्रगल देखते हुए फिर मेरे को लगा कुछ ऐसा देखती हूँ जो मैं घर से ही काम कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे नए कंट्री, नए कल्चर, नए एनवायरमेंट में सेटल ही हो रहे थे। मेरी 8 इयर्स की मदर मेरे साथ हैं, तो मुझे लगा उनके साथ भी मैं रहूंगी और कुछ अर्निंग भी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर पाऊंगी। तब मेरे सामने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई और मैंने डरी थी, बट एक्सप्लोर करके समझ के मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। 2024 से मैं इस बिजनेस में हूँ। बिल्कुल, वेरी गुड मिनी, so inspiring. So this is the reason you joined this business, right? Yes. So yeah, so हमारे बच्चे ही हमारी इंस्पिरेशन बन जाती है। जैसे कोई रीजन होता है लाइफ में, that's why हम कुछ ढूंढने लगते हैं। तभी हमको 17 साल आपको लगा कि आपने प्रॉपर इनको टाइम दिया, इनको रेज अप किया, इनके एजुकेशन में, इनके कितने इवेंट्स होते हैं स्कूल के, सब चीजों का आपने मिस नहीं किया। और वो रिग्रेट जो होता है वो सारी लाइफ रहता है, बट वो आप रिग्रेट से बचे हो। एंड नाउ दिस इज द टाइम वो बड़े हैं और आप अपने लिए अपने आप को प्रायोरिटी समझ रहे हो और अपने लिए आप कुछ करना चाहते हो। दैट्स अ गुड थिंग दैट यू हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस फ्रॉम होम। एंड सो दिस इज सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, द रीजन में लाइक जो आपका बना कि मेरे को ये फर्स्ट स्टेप उठाना पड़ेगा। तो वो फर्स्ट स्टेप जब आपने उठाया तो क्या आपके मन में था? मैंने बताया जैसे कि मुझे डर लगा था, क्योंकि मैंने एमएलएम का बिजनेस कर रखा है, तो मुझे लगा ये भी एमएलएम है। मेरे को लगा था कि जिस हिसाब से ये बता रहे हैं ये एमएलएम ही है, क्योंकि मैंने जब देखा तो जो एड देखी थी वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करी थी। बट एक अंदर से ना गट फीलिंग आती कि नहीं, कुछ तो है जो एक्सप्लोर करना चाहिए। मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो मेरे हस्बैंड ने सीधा उसका नाम दे दिया, इट्स लाइक एमवे। तो सॉरी, तो मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को एक्सप्लोर करना चाहिए, समझना चाहिए। एंड मैंने जो भी स्टेप्स हैं वो फॉलो किए। 149, मुझे ये तो था कि 149 रिस्क फ्री है, तो व्हाई नॉट, क्यों ना मैं उसको लूं। जब जो सामने वाला बता रहा है कि 149 रिफंडेबल है, तो उससे ज्यादा श्योरिटी मेरे को क्या चाहिए। एंड जो जिनसे मैंने अप्रोच किया था वो मेरे यहीं घर के पास में ही रहते हैं, तो मुझे था कि चलो ठीक है, जेन्युइन चीजें हैं। तो वो अपनी साइड से सारा ड्यू डिलिजेंस करके देन मैंने अपना क्लियर किया। अपने हस्बैंड को 149 का लेने के बाद अपने हस्बैंड को पहले तो थोड़ा सा लगता है ना, 149 दे रही हो, पता नहीं क्या है। आई कन्विंस हिम कि ठीक है, मैं 2 बारी पार्लर नहीं जाऊंगी, एक बार 1 महीने के लिए सोच लो मैं पार्लर नहीं जा रही हूँ। तो मैंने वो 149 का स्टेप लिया
एंड समझा, पहले पूरे नोट्स बनाए, फिर अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मेरे साथ थोड़ा टाइम दो, मेरे साथ बैठ के सारी वीडियोस देखो। उन्होंने देखा, मेरे तो सिर्फ 4 ही क्वेश्चन बने थे, उनके 10 क्वेश्चन बने थे कि तो देन फिर हमने स्ट्रैटेजी कॉल में अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लिए एंड उन्होंने उनके सपोर्ट के कारण मैं इस बिजनेस में आ जाऊँ। वेरी नाइस, वेरी गुड। वही है, और मैं आपसे बहुत रिलेट करती हूँ मिनी। मेरे भी बच्चे बड़े हो गए, मैंने भी काफी साल बच्चों को देने के बाद, फैमिली को देने के बाद ये बिजनेस ज्वाइन किया था। और जैसे कि मेरा भी एक था कि आप जैसे मैं आपके जैसे वीडियोस में देखती हूँ, आप अपनी मम आपके साथ है, उनको टाइम देने के लिए आपने ये बिजनेस ज्वाइन किया। तो कहीं ना कहीं मेरा भी ये था कि मेरे ब्रदर्स भी दूर रहते हैं पेरेंट्स से, तो मेरा था कि मैं भी उनको टाइम दे पाऊँ, जब उनको जरूरत है मैं भी उनके पास जा पाऊँ। ऐसे वन ऑफ द लाइक बच्चों फैमिली, हमारी यहाँ की फैमिली को तो हमें टाइम देना भी है, बट बैक इन इंडिया भी हमें उनको टाइम दे सकते हैं। जब भी इंडिया जाके भी ये बिजनेस मीन्स आई मीन लाइक इट्स ऑनलाइन राइट, डिजिटल बिजनेस, तो यू कैन टेक एनीवेयर विथ यू, सो दैट्स अमेजिंग। और आपसे मेरे को ये जानना था कि आप अभी इतने साल हो गए, आप अभी ये बिजनेस एंजॉय कर रहे हो, अभी रिसेंटली आप और ऑरलैंडो का बिजनेस इवेंट ज्वाइन करके आए हो, तो हम लोग आपके इवेंट के फोटोज, वीडियोस, जो फन मोमेंट्स है, जो लर्निंग है, ग्रोथ है, वो देख रहे हैं। तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा उस इवेंट में। मैं मंडे वापस आई हूँ, आज हम फ्राइडे पे हैं। स्टिल मेरा वो जो इवेंट का जो वो कहते हैं ना कि वो एनर्जी लेवल अभी तक उसका हैंगओवर नहीं गया है, ये कह सकती हूँ मैं। अभी तक मैं फुल एनर्जी में हूँ। जो यहाँ पे ये सी चीज की ब्यूटी मेरे को लगती है कि भाई जब हम ऑनलाइन काम करते हैं, आपसे मैं कभी मिली नहीं हूँ, बट कनेक्शन जब आप मिलते हैं ना, तो आपको बिल्कुल नहीं लगता है कि भाई आप इनको जानते नहीं है या ये पहली बार मेरे बिजनेस पार्टनर से मिल रही है। ऐसे कनेक्टेड होते लाइक वी बिकम अ फैमिली। किसी को कोई दिक्कत आती है, मैं अपनी बिजनेस पार्टनर जो भी मेरी टीम में है, मैं उनसे सबसे पहली बार मिलने जा रही थी, बट स्टिल आई फील कि भैया हमारा कनेक्शन बहुत बॉन्ड स्ट्रांग है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। और यस, लर्निंग के पार्ट में मैं बोलूंगी, अगर मेरा इस बार का बहुत टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मैंने इस बार वॉलंटियर किया था अपने इवेंट में एंड दैट वाज सो अमेजिंग। आई नो कि मेरे को अगर मैं बिजनेस पर्पस इससे देखूंगी तो मेरे को लगेगा अरे मैंने वीडियोस कम बनाए, अरे मैंने वो थोड़े से मिस हो गए, बट मेरा जो लर्निंग था, जो सीनियर्स से 1-on-1 मैं कम्युनिकेट कर पाई, उनसे सीख पाई, उनकी जर्नी देख पाई। और उन्होंने जैसे होता है ना कि हम जब कुछ चीज प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हम बहुत ही फॉर्मली तरीके से बात करते हैं, बट जब आप रिलैक्स डाइनिंग टेबल पे इकट्ठे बैठे होते हो तो आपके सामने बहुत सारी चीजें ओपन होके आती है। तो वैसा एक मोमेंट था, वो मेरे लिए बहुत लर्निंग था। डाउन टू अर्थ, इतने माइलस्टोन वो अचीव करते थे अपनी लाइफ में, इतने हायर स्केल पे वो अर्निंग करते हैं, स्टिल दे वर डाउन टू अर्थ। हम लोगों के साथ ऐसे बात कर रहे थे, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था, मेरी लर्निंग बहुत अमेजिंग थी। द वे दे कंडक्ट ऐसे इवेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, इट्स नॉट इजी टू हैंडल। 576 लोग थे शायद, इतने लोगों को मैनेज करना इज नॉट इजी, राइट। तो इट वाज सो डिफिकल्ट। तो वो सब मेरे को एक लर्निंग का पार्ट मिला। यस, सीनियर से मिलने का, उनके अचीवमेंट्स, उनके गोल लाइफ में। बिजनेस मैंने इतना तो देखो, मैं एक ट्रेडिशनल बैकग्राउंड बिजनेस से हूँ, मैं बिलोंग करती हूँ, मेरे डैड का बिजनेस था, मैंने भी बिजनेस किया हुआ है, तो मुझे बिजनेस में इतना पता है कि आप बिजनेस को आपको टाइम देना पड़ता है, आपको बिजनेस को एज अ अपने बच्चे की तरह कंसीडर करना पड़ता है। यू कैन नॉट डिसाइड वो मैंने 4 घंटे दे दिए, मेरा हो गया, नहीं, ये आपका बिजनेस है, जब उसको जरूरत होगी आपको आना पड़ेगा, ये आपका बिजनेस है। तो मेरा ये क्लियर था कि ये मेरा बिजनेस है, मुझे पता है कैसे चलाना है। एंड देन जब सीनियर्स को सुना कि उनके जो उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, स्टिल वो दे आर अचीविंग एंड देयर, सो वो प्रूवन सिस्टम को कैसे फॉलो करके गए, ये सीखने को मिला। Wow, that's so good. So this is the biggest takeaway you learned from the event. That is really good, Mini. And अभी लास्ट क्वेश्चन आपको ये रहेगा कि जैसे कि बहुत सारी मॉम्स, वुमन जो देख रही है, वो खुद के लिए कुछ करना चाहती है या एज अ फॉर अ साइड इनकम ऐसे भी कुछ करना चाहिए, या फैमिली को हेल्प करना चाहती है फाइनेंशियली, या खुद के लिए कुछ करना चाहती है, जैसे कि हमारे जैसे काफी इयर्स दे दिए फैमिली को, बट अपने लिए भी कुछ करना चाहती है, तो उनको वो स्टिल दे आर वॉचिंग एंड थिंकिंग और स्केप्टिकल है या डाउटफुल है,
उनको समझ में आ रहा है कि दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी, बट स्टिल दे आर स्केप्टिकल, क्योंकि ऑफ कोर्स होता है, सबको होता है, हमें भी हुआ था। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? ओके, मैं एक उनसे बात करने से पहले मैं उन्हें एक स्टोरी, अगर वो लोग डेफिनेटली आपके पेज पे लाइव होंगे या रीकैप देखेंगे, मैं उनको एक चीज बताना चाहती हूँ। जो इस इवेंट में मैं गई थी, तो मैंने वहां पे एक प्रेजेंटर थे जो अपना प्रेजेंट कर रहे थे। तो उनकी टीम में 3 लोग डेफ हैं, और वो 3 में से एक का मैसेज हम लोगों के लिए था। एंड देन द लेडी वाज लाइक, वो बोल भी नहीं रही थी, वो एक्शन से बात कर रही थी, एंड वो बिजनेस में बहुत अच्छे से काम कर रही है। उनका वीडियो देखे ना, हमारे जो इतने लोग थे, जो 500+ लोग थे, उसमें से मोस्ट ऑफ लोग रो पड़े थे। मैंने वहां से उस मैसेज से क्या लर्निंग ली, मैंने यही लर्निंग ली, जो इंसान बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो इतनी हिम्मत दिखाता है कि उसको अपनी लाइफ बनानी है और इंडिपेंडेंट खड़ा होना है, वो आ सकते हैं। जो हम लोग बोल सकते हैं वो बोल भी नहीं सकती हैं, उनको अपना एक्शन से बात करनी है, और वो टेक्स्ट जो दिख रहा है वो दिख रहा है, उससे लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, कनेक्ट होंगे, तो वो बिजनेस भी वो कर रही है। तो उनका जो पेन दिखा ना, मुझे लगा हम लोगों के जो छोटे छोटे एक्सक्यूजेस है, मेरा बच्चा छोटा है, मैं नहीं कर सकती, मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करेंगे, या मेरी फैमिली मना कर देगी, मेरे इन-लॉज मना कर देंगे, मेरे पास टाइम नहीं, ये सब जीरो हो जाता है। मुझे सबसे पहले ये पता करना, आपको अपनी लाइफ के साथ करना क्या है। आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो तो देन देखो तो सही, क्योंकि कोई भी आपको प्लेट में लाके सजा के नहीं देगा, आपके सामने नहीं कोई प्लेटर रखेगा कोई भी, आपको जाके उठ के देखना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी। और हमारे बिजनेस का, हमारे जो ये अपॉर्चुनिटी हम जो ऑफर करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सबसे बेस्ट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम ओपन हैं। आप गूगल करो, आप करम को, आप डिम्पल को गूगल करो, वो उनका पेज सामने खुल के आ जाएगा, उनका वो सारे प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएंगे, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। कोई नहीं कह रहा है कि आपको पहले फीस भरनी है या हमें नहीं, पहले आप अपनी क्लैरिटी लीजिए, पहले आप बात कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, फ्री इंफॉर्मेशन जितनी है लीजिए, एंड देन फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपके लिए है भी या नहीं। क्योंकि ये हर चीज हर किसी के लिए नहीं होता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, हर कोई फैशन डिजाइनर, हर कोई टीचर नहीं बन जाता। तो सबके लिए अलग अलग चीजें हैं। तो आप एक्सप्लोर करके समझिए तो सही कि आपके लिए। और अगर आप नई इमिग्रेंट मदर हैं, जीरो आपका एक्सपीरियंस हो गया, तो क्या ऑप्शन है आपके पास? कहीं तो स्टार्ट करोगे आप।